गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग फंडामेंटल थ्योरम पढ़ रहे थे और फंडामेंटल थ्योरम में नेसेसरी पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे और सफिशिएंट पार्ट पढ़ना बाकी था। तो हम लोग ऐसे पढ़े थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन इज पार्टीशन of set implied and implied that and equivalence relation। तो इधर से जो चीज था हमारा वो इधर इंड्यूस्ड हो रहा था और एन इक्विवेलेंस रिलेशन जो था वो डिटरमाइंड। तो इक्विवेलेंस हम लोग पढ़े थे फर्स्ट नेसेसरी पार्ट में कि कोई पार्टीशन ऑफ सेट है तो वो एन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा और कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो वो जो डिटरमाइंड प्राप्त होगा वो पार्टीशन ऑफ सेट होगा। स्टेटमेंट याद रखने के लिए हम बताए थे कि यदि आपको स्टेटमेंट अपने ढंग से याद रखना है, माइंड में सेट रखना है, तो उसके लिए पार्टीशन ऑफ सेट और एनोनिमटी सेट है डिटरमाइन एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। डिटरमाइन वर्ड का यूज करें, इक्विवेलेंस के पास पहुंच जाएंगे। इसके बाद एन इक्विवेलेंस रिलेशन इंड्यूस्ड और एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिटरमाइंड पार्टीशन ऑफ सेट। ऐसे ऐसी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रख के पढ़े हुए थे। हम लोग कन्वर्सली पार्ट पढ़ने जा रहे हैं जो एक तरह से इधर से हो चुका था उधर से होना है, जिसे हम सफिशिएंट के तौर पे भी जानते हैं। तो कन्वर्सली वर्ड यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर कन्वर्सली लिखेंगे वी shall prove that an equivalence relation determine a partition of set। कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो डिटरमाइंड होगा ए पार्टीशन ऑफ सेट। फॉर दिस let us consider a relation R on a non-empty set A defined as R is equal to pair A or B belongs pair of A and B of R such that A and B belongs to belongs to the member of same partition। समझा है?
यहाँ पर आप बातों को समझें कि हमको दिखाना है यदि कोई इक्विवेलेंस रिलेशन है तो ये डिटरमाइंड होगा पार्टीशन ऑफ सेट। इक्विवेलेंस रिलेशन जो आर होता है वो किसी सेट पे होता है, क्योंकि आर जो हमारा आता है वो हम पहले भी बता चुके हैं ए क्रॉस ए से आता है, और ए क्रॉस ए जो तैयार होता है वो सेट ए से तैयार होता है, और सेट ए इसी टाइप का चीज होता है, बहुत बार बताया है। अब ये पार्टीशन ऑफ सेट का फॉर्मेशन मतलब रूल उसका जो 3 प्रॉपर्टीज है वो फुलफिल करता है कि नहीं, बातें ये है। तो यहाँ जब आप देखेंगे तो ये चीज प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग जैसे वहाँ पे पार्टीशन ऑफ सेट लिए थे उसी तरह से यहाँ पर एक रिलेशन ले रहे हैं फॉर दिस। इसके लिए लेट अस कंसीडर ए रिलेशन आर ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए, किसी भी नॉन एम्प्टी सेट ए पर। वो इस प्रकार से परिभाषित है कि यदि आर में ए बी है तो वो ए और बी जो बिलोंग करता होगा, वो जो मेंबर होगा ए एंड बी ऑफ सेम पार्टीशन, मतलब एक ही पार्टीशन का होगा। दैट इज करके इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू, ये रिलेशन आर होगा implied and implied by A and B belongs to the member of same partition for all AB belongs to set A। यहाँ भी लिख दीजिए इसको कोमा देके, for all AB belongs to A, क्योंकि जो सेट A से ही हम लोग डिफाइन किए हैं रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट A। R जो लिए हैं वो ये पर इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट मान लीजिए जो दैट इज है, we wish to show that we wish to show that R is an equivalence relation। R जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए 3 प्रॉपर्टीज, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और तीसरा ट्रांजिटिव। तो पहला प्रॉपर्टीज आते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव। फॉर we may say A and A are the member of same partition। आर हमको लगता है आप लोगों को समझने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये जो आर डिफाइंड किया हुआ है इसका मतलब यही हुआ कि यदि ए बी किसी रिलेशन आर में है, यदि इस आर में ए बी है तो इसका अर्थ होता है जो माने हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन। ए और बी जो है दोनों एक ही घर में होगा। ए और बी जो दो मेंबर है दोनों एक ही घर में होगा। यदि वो ए बी आर में है मतलब ए तो इसी घर में होगा, या होता तो इस घर में होता, या तो इस घर में होता। तो इसी बात को हम लोग ये आर डिफाइन किए हैं। अब आर वाला बात क्लियर होगा। रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम लिखे वी में से हम लोग कह सकते हैं ए एंड ए आर, ए और ए आर द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन। सेम पार्टीशन तो कह सकते हैं कि में ए और ए सेम घर में होगा। मान लीजिए इसमें ए है, कह सकते हैं इसमें भी ए है।
सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, लेकिन हम तो ऐसा लिख सकते हैं, आप लोग 11th में लिखे होंगे, ए बिलोंग्स टू ए, फिर ए कोमा ए बिलोंग्स टू ए फिर स्क्वायर ए में मॉडल अलजेब्रा में जी ग्रुप में लिखे थे, तो उससे कोई फर्क नहीं है। तो ए सेम घर में है, ये बात को लिख सकते हैं। और जैसे ए सेम घर में हुआ, सेम पार्टीशन में हुआ, तो इसका पेयर तुरंत चल जाएगा आर में, क्योंकि कहता है कि ये दो चीज जो है बिलोंग्स करता है सेम पार्टीशन में, तो दोनों का पेयर तैयार होकर के आर में चला जाता है। और हम कह रहे हैं कि यहाँ मिटा के ए कर दें, ए एंड ए बिलोंग्स टू द सेम मेंबर ऑफ द सेम पार्टीशन, तो लिखे ए एंड ए आर द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन, ये बात तो कह सकते हैं। तो इसका जो पेयर बनेगा वो आर में जाएगा, और यहाँ पे यूज करेंगे यूजिंग फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यूजिंग वर्ड यूज करें। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आइए सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन, और सिमेट्रिक यूज करते हैं, लिखते हैं पहले जैसे लिखते थे। और if AB belongs to R, सिमेट्रिक में पेयर मानते थे आर में, फिर प्रोसेस बढ़ा के पलट देने पर यदि उसी में आ जाए तो सिमेट्रिक हो जाता। तो ए बी यदि आर में है तो कहता है ए एंड बी बिलोंग्स टू, ए एंड बी बिलोंग्स टू the member of same partition, यहाँ भी पार्टीशन चेक कर लीजिएगा, पार्टीशन कैसे है। ए एंड बी बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन, कहाँ से आई, तो यूजिंग, सीधा फर्स्ट भी लिख सकते थे क्योंकि ये सब चीज दिया हुआ है, फ्रॉम वर्ड यूज कीजिए यहाँ पर, फ्रॉम फर्स्ट। चलिए इन चीजों को लिख सकते हैं, बी एंड ए बिलोंग्स टू member of same partition। अर्थ ये हुआ, यहाँ पे हम ये लिखे, मान लेते हैं कि ए बी एक ही पार्टीशन में है, मतलब एक ही घर में है। पहले लिखते हैं ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका जैसे हम लिखे इसका अर्थ समझ जाएंगे। ए बी किसी एक घर में रहा होगा, ए बी एक घर में रहा, राम मान लीजिए ये और ये श्याम है, दोनों एक घर में है, एक रूम में पैक कर दिए राम को और श्याम को। तो हम यदि बोल दें कि श्याम और राम एक ही घर में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो राम और श्याम वही चीज लिखिए, पहले लिखा हुआ था ए एंड बी, इसका मतलब हुआ ए एंड बी बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन। हम लिख देते हैं बी एंड ए बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन, यानी कि राम और श्याम एक कमरे में है। तो हम फिर अगला लाइन लिख देते हैं कि श्याम और राम एक कमरे में है, कोई दिक्कत नहीं। श्याम और राम यदि एक कमरे में है तो इस बात का ख्याल हो गया कि पहले श्याम और तब राम बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है भी इस घर में है।
हम इसको बोल सकते हैं बी ए एक घर में है, पलट के कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इसी का मतलब ये होता है, implies that B and B A belongs to R। इसको लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट, यहाँ यूजिंग यूज करेंगे, यहाँ फ्रॉम यूज करेंगे, याद रखिएगा। दैट इज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, वी हैव, हम लोग पाते हैं बी ए बिलोंग्स टू आर। ए बी माने इसमें तो बी ए बिलोंग्स टू आर। 10 शायद पीछे वाले में रिफ्लेक्सिव लिखने भूल गए थे लास्ट लाइन में, 10 आर इज रिफ्लेक्सिव लिख लीजिएगा। 10 आर इज सिमेट्रिक। लिखिए ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव के लिए 3, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। इसका अर्थ लेट नहीं, इफ वर्ड यूज करिए। इसका मतलब क्या समझे, ए बी बिलोंग्स टू आर। यदि हम ये एक पार्टीशन ऑफ सेट है, इस तरह का सेट बनता है, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका अर्थ हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जानते हैं कि ए बी जो जहां भी गया होगा एक कमरे में बंद हुआ होगा, इस कमरे में लाके बंद कर दिए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि बी सी जहां होगा, बी सी जो गया होगा साथ में जाके एक कमरे में बंद हुआ होगा। तो देखिए तो BC, क्योंकि B जब इस कमरे में है, कमरा इसमें है, तो B इस कमरे में कभी नहीं आ सकता। आप BC यहाँ कैसे लिखिएगा, क्योंकि B तो पहले यहाँ है आपका, B यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि जब भी रहेगा एक कमरे में भी रहेगा। राम श्याम और मोहन 3 आदमी है, राम श्याम और मोहन। कहता है राम और श्याम एक कमरे में है और श्याम और मोहन एक कमरे में है। तार्किक बात, राम और श्याम एक कमरे में है, श्याम और राम एक कमरे में है, तो ये बात तो तय हो गया कि तीनों का तीनों एक कमरे में है, क्योंकि श्याम दोनों में कॉमन आ रहा है। तो फिर पक्का है कि राम श्याम और मोहन तीनों एक कमरे में है, मतलब ए बी बी सी तीनों एक कमरे में है। जब राम श्याम और मोहन एक कमरे में है तो आप कर सकते हैं राम और श्याम एक कमरे में है, राम श्याम एक कमरे में है, कमरा नंबर 1 में है मान लीजिए। श्याम और राम भी कमरा नंबर 1 में होगा, क्योंकि श्याम कमरा नंबर 1 में है, कमरा नंबर 1 में बिलोंग कर गया है। अब बोलिए राम और श्याम दोनों कमरा नंबर 1 में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पक्का पहुंचा होगा। तो देखिए तो ए बी इस घर में है, बी सी भी इस घर में रहना ही है, ए सी इस घर में है कि नहीं, मतलब सेम घर में है। प्रूफ तो आपको दिख गया होगा, बस लिख देते हैं, समझ में आ जाएगा। इसका मतलब हुआ ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब ए एंड बी बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम partition and B and C belongs to the member of same
पार्टीशन। एक तो डायरेक्ट आया और दूसरा में यूज किए, क्योंकि क्वेश्चन में ए बी लिखा हुआ है, हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ ए बी और बी सी हुआ है, तो एक बार आप यूज कर दीजिए यूजिंग फर्स्ट। यहाँ यूजिंग और फ्रॉम दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन यूजिंग फर्स्ट लिखिए। Which implies that AB belongs to same partition, BC belongs to same partition. Clearly, implies that A and C belongs to the member of same partition। member of same partition, ए और सी यदि सेम पार्टीशन में है तो उसको तुरंत आर में बिलोंग करा सकते हैं यूजिंग फर्स्ट, दैट इज if AB belongs to R, BC belongs to R, we have AC belongs to R, thus R is transitive। पहला देखे होंगे रिफ्लेक्सिव, जहाँ पे रिफ्लेक्सिव 10 लिखने के लिए भूल गए थे, लिख लीजिएगा। दूसरा सिमेट्रिक, तीसरा ट्रांजिटिव। तो यदि ये तीनों चीज हो गया, ये क्लियर है कि ये जो आर रिलेशन हम लोग डिफाइन किए थे, such that R is equal to pair of AB where A and B belongs to the member of same partition, तो उस हिसाब से लिख सकते हैं therefore R is an equivalence रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हमको प्रूव भी यही करना था कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये फंडामेंटल थ्योरम जो आपका था, ये इक्विवेलेंस क्लास को भी यूज करना पड़ा था। उसके लिए स्टेटमेंट जो आपको पहले ही लिख दिए थे, सबसे पहले लेट अस डिफाइन एन इक्विवेलेंस क्लास। हम लोग इक्विवेलेंस क्लास डिफाइन किए थे और 3 तरह की चीजें को प्रूव करना पड़ा था। ईच जो हो वो प्रत्येक खाली नहीं हो। दूसरा चीज प्रूव करना पड़ा था हम लोगों को, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी इज इक्वल टू एम्प्टी वेयर ए एंड बी आर डिसजॉइंट। देखिएगा लिखे थे फॉर डिसजॉइंट के लिए। और तीसरा चीज यूनियन आई बिलोंग्स टू इंडेक्स लैम्डा, आई या ए ही कर दीजिए, इक्वल टू जो था ये प्रॉपर सेट ए मिल गया था। एटलीस्ट ए बिलोंग्स टू ए लिख करके पहला जो प्रूफ कर रहे थे, इसलिए लिखे थे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी सेट। ये दूसरा चीज जो प्रूफ करने वाले थे हम लोग, तो हम लोग मान लिए थे कि इस दोनों में कुछ खाली हो, ये नॉन एम्प्टी है। इसका एक और थ्योरम भी था। इसके बाद हम लोग प्रोसेस बढ़ाए थे आगे, एक बार x मान करके कि x बिलोंग्स टू करके लिखे थे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए रिलेट किए थे। उस हिसाब से हम लोग निकाले थे ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माने थे। फिर नाव करने के बाद हम लोग लिखे थे A belongs to equivalence class of A, प्रोसेस निकाले थे A belongs to equivalence class of B, उस हिसाब से equivalence class of A is the equivalence class of B। फिर अगेन करके ये y x माने थे, सॉरी equivalence class of A में x माने थे, y अगेन करके लिखे थे। और ये माने थे equivalence class of B में प्रोसेस बढ़ाए थे ये x में, ये y माने थे। और
और ये z माने थे। ये z बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में लाए थे और ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B इज द सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। ये अल्फा और बीटा से इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B हो गया। जबकि हम लोग यहाँ पे कहे थे कि जो कलेक्शन लिए थे इक्विवेलेंस क्लास का वो डिसजॉइंट लिए थे, डिस्टिंक्ट लिए थे। ये बराबर आ गया। thus our assumption is wrong that fact कहते हुए कह दिए थे कि ये गलत हो गया, मतलब सही था। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B इज इक्वल टू एम्प्टी। दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा में लिखे थे कि A बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A और एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिए थे कि यूनियन A बिलोंग्स टू A इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। और उस हिसाब से यदि ऐसा चला गया था और A माने थे सेट A में है तो लिखे थे A इज द सबसेट ऑफ, अंडरलाइन इसको करके और इसको करके, A इज द सबसेट ऑफ यूनियन A बिलोंग्स टू A में, इसको कुछ इक्वेशन माने थे। फिर बाय डेफिनेशन लिखे थे कि जो भी इक्विवेलेंस क्लास यूनियन A बिलोंग्स टू A इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में होगा वो A से बाहर कभी नहीं आ सकता। ABCDFG तक एग्जांपल देके माने थे। और इस दोनों से हम कह दिए थे, इस दोनों से कि वो सारा यूनियन वाला A के बराबर है। तो इस हिसाब से हमारा थ्योरम नेसेसरी पार्ट कंप्लीट हुआ था और सफिशिएंट जिसको कन्वर्सली करते हुए हम लोग प्रूफ किए कि यार कोई एक इक्विवेलेंस रिलेशन लिए वो इस प्रकार से लिए कि वो किसी R में है तो A एंड B बिलोंग्स टू द सेम पार्टीशन ऑफ सेट A। तो फिर लिखे उसके लिए रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दिखाना था। उसमें A और हम लिख सकते थे A बिलोंग्स टू R और A बिलोंग्स टू सेम पार्टीशन। और जब सेम पार्टीशन में हो गया तो वो R में होगा ही, क्योंकि हम लोग R डिफाइंड ही वैसा किए थे। और R जब वैसा डिफाइन किए थे तब फिर उसमें होने के बाद हम जान गए कि ये सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव वर्ड हो गया। सिमेट्रिक के लिए A B माने BA हुआ और फिर A B माने BC माने, तो वो उस हिसाब से हुआ। फिर से एक बार देखिए, ये थ्योरम था ए पार्टीशन ऑफ सेट इंड्यूस्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन और एन इक्विवेलेंस रिलेशन डिटरमाइंड ए पार्टीशन ऑफ सेट। तो इस हिसाब से हम लोग जब शुरू किए थे तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर किए थे ए फैमिली ऑफ डिस्टिंक्ट, वर्ड याद रखिएगा, डिस्टिंक्ट इक्विवेलेंस क्लास का सेट हम लोग लिए थे, जो आप जान ही रहे हैं। इसके बाद हमको दिखाना था तीन चीज। पहले चीज के लिए जो दिखाना था वो भी दिखा दिए, क्योंकि A इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में कुछ हो ना हो A होगा, वहां क्लियर हो गया। दूसरा दिखाना था इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A यूनियन इंटरसेक्शन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B, दोनों का दोनों क्या हो, एम्प्टी होना चाहिए। हम लोग कंट्रापोजिटिव के डेफिनेशन को लेते हुए हम लोग यूज किए थे कि दोनों का दोनों जो है वो क्या है, उसमें कुछ ना कुछ कॉमन है, कुछ ना कुछ कॉमन मिल रहा है। तो हम लोग को मानना पड़ा था कि कुछ कॉमन है, तो वो x मान लिए थे। और जब वो x मान लिए कॉमन है उसमें, तो उस हिसाब से हम लोग आगे बढ़े और दिखाए कि A और B बिलोंग करता है R में बाय सिमेट्रिसिटी, BA भी बिलोंग कर गया R में। जब ऐसा हुआ तो फिर तुरंत x ले चुके थे हम लोग, y लिए, y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A हुआ। और ये y बिलोंग्स टू जब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A हो गया तो आगे बढ़ाए y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B दिखाए। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इज द सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। इसके बाद हम लोग एक एलिमेंट दूसरा z लिए, वो z हमारा जो था वो मान लिए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B में माने, याद रखिएगा y A में मान करके उसको B में दिखा रहे हैं और z एक इक्विवेलेंस क्लास ले रहे हैं, उसको B में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B में मान करके उसको दिखा दिए कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A में है। इस हिसाब से हमारा वो इसका सब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ इज द सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B और इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B इज द सबसेट ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A। इस हिसाब से हम लोग कह दिए कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A इक्वल टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B। लेकिन हम लोग जब माने थे फैमिली ऑफ सेट, बोले थे याद रखने के लिए कि दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए, अलग अलग डिसजॉइंट होना चाहिए। तो उस हिसाब से ये तो गलत हो गया कि दोनों बराबर हो गया। तो हमारा ये गलत हुआ, मतलब हमारा सपोजिशन गलत हो गया। तो सपोजिशन क्या था हमारा कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ A एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ B इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। तो वो सपोजिशन गलत हुआ, तो सही क्या हुआ, इक्वल टू एम्प्टी। लाना भी 2 नंबर में था।
इसके बाद लिखे कि यदि कोई एक एलिमेंट ए बिलोंग ए में करता है वो पक्का इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में होगा। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में होगा तो बाकी इक्विवेलेंस के यूनियन में होना तय है, क्योंकि यूनियन के लिए किसी एक में मिल जाए तो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद वो दिखा दिए कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में चला गया, यूनियन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए में। और डेफिनेशन इसके बाद दूसरे पार्ट में आए कि ये डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का कि जो भी एलिमेंट्स आना है उसके सेट में सेट ए से आना है। तो जब सेट ए से आना था इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए का एलिमेंट, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा कि वो लिखे और वो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट से दोनों को इक्वल कर दिए। तो ये दोनों जब इक्वल हो गया तो उस हिसाब से बराबर हो गया। नेसेसरी कंडीशन के लिए 3 कंडीशन पार्टीशन सेट के लिए क्लियर हो गया। अब वो सफिशिएंट था कन्वर्सली के लिए, उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ा कि हम लोग को एक रिलेशन डिफाइन करना पड़ा। वो रिलेशन इस प्रकार से डिफाइन किए कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स ऑफ पेयर ऑफ एलिमेंट आ रहा है ए और बी, ये दोनों का दोनों जो पेयर ऑफ एलिमेंट आएगा दोनों किसी पार्टीशन ऑफ सेट के किसी एक कमरे से आया होगा। समझने के लिए मतलब एक पार्टीशन से ए एंड बी बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन। जब ए बी सेम पार्टीशन से, अब इसको दिखाना है कि हमारा क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। रिफ्लेक्सिव वर्ड के लिए हम लोग पहले लिए कि बोल सकते हैं किसी कमरे में हम हैं तो हम हैं, 2 बार कह सकते हैं। तो लिखे कि ए एंड बी आर द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन। इन चीजों को हम अपने मैथमेटिकल रूप में इक्वेशन फर्स्ट जो माने थे उसको लिख सकते हैं। ए पेयर ऑफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर। अब उस हिसाब से अब ये चीज रिफ्लेक्सिव तो हो गया क्योंकि ये फॉर ऑल वर्ड यूज था। बगल में आप लिख लेंगे वी मे राइट रिफ्लेक्सिव के जगह पे फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए के लिए थोड़ा सा रिफ्लेक्सिव में आप लिख लीजिएगा। इसके बाद हमारा आया था सिमेट्रिक। हम क्या वहां पे होता है कि आर को देखना होता है, तो वहां पे हम लोग लिख दिए कि ए बी बिलोंग्स टू आर माने तो ए बी बिलोंग्स टू आर। तो इक्वेशन फर्स्ट से कर सकते हैं ए एंड बी बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन। फिर उन चीजों को वापस कह सकते हैं हम बी ए बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन और बी ए बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन। तो बी ए बिलोंग्स टू आर मतलब ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर, सिमेट्रिसिटी होल्ड्स। क्लियर। ट्रांजिटिव इसके लिए माने ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर। तो क्लियर है कि ए बी एक कमरे में, बी सी एक कमरे में, तो ए सी एक कमरे में जाना तय है। तो ए बी बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन एंड बी सी बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन। क्लियर हो गया कि ए एंड सी बिलोंग्स टू द मेंबर ऑफ सेम पार्टीशन। और जैसे ये बात को लिखे तो कह दिए कि ए सी बिलोंग्स टू आर। और जैसे ए सी बिलोंग्स टू आर हो गया दैट इज ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी बिलोंग्स टू आर। क्लियर हो गया कि ट्रांजिटिव हो गया, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगले दिन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, थ्योरी थोड़ा हमारा डिफरेंट होगा, कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल पढ़ना है और 3 तरह का 3 तो एग्जांपल मैक्सिमम पढ़ लेंगे कि कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव में से कोई एक नहीं है या कोई 2 नहीं है। ये एग्जांपल कभी कभी आता है, जैसे फ्रेंडशिप का है, पैरेलल का है, हाइट के हिसाब से, 7 वाला हाइट के हिसाब से है। तो उस हिसाब से हम लोग ये अगले दिन पढ़ेंगे। और इसके बाद ये पूरा कंप्लीट कीजिए। जिनको भी प्रॉब्लम हो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट शर्माते हैं, जो हमारे स्टूडेंट नहीं है वो शर्माते हैं। शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। आपका एग्जाम, आपका रिजल्ट, आपकी पढ़ाई सर्वप्रथम है, इसके बाद ही कुछ कहा और माना जाएगा। तो इसलिए जो भी जिनको प्रॉब्लम हो जरूर कांटेक्ट कीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ने कांटेक्ट किया लेकिन वो कह रहे थे कि सर हम ऐसे ऐसे, तो ये सब बात बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आप सीधा कांटेक्ट करें कि फलाने जगह हमको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, हम जरूर आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।